नमस्कार। आइए आज हम लोग तर्क भाषा पर चर्चा करेंगे। ये न्याय दर्शन का विषय है। इस भारतीय दर्शन सार में तर्क भाषा विषय पर हम लोग आ चुके हैं। अब इसमें सबसे पहले भूमिका में ये बात आती है कि न्याय शब्द की व्युत्पत्ति नियते विवक्षितार्था अनेन इति न्यायः। इसका अर्थ है कि जिस साधन से हम अपने विवक्षित अर्थात ज्ञेय तत्व के पास पहुंच जाएं या उसे जान पाएं, वही साधन न्याय कहलाता है। वात्स्यायन के अनुसार न्याय शब्द का अर्थ है प्रमाणों से अर्थ की परीक्षा करना। प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्यायः। न्याय शास्त्र को तर्क शास्त्र, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, वाद विवाद तथा आन्वीक्षिकी अर्थात समीक्षात्मक परीक्षण भी कहा जाता है। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम मुनि हैं। इनको अक्षपाद नाम से भी जाना जाता है। न्याय दर्शन वस्तुवादी दर्शन है। यह अनुभव के आधार पर दर्शन शास्त्र के विवेच्य तत्वों की व्याख्या करता है। न्याय दर्शन का मुख्य विषय प्रमाणों के स्वरूप का विवेचन है। न्याय शास्त्र का लक्ष्य है दुख निवृत्ति करना और मोक्ष प्राप्ति। न्याय शास्त्र के अनुसार यह जगत सत्य है। न्याय दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य न्याय दर्शन का लगभग 2000 वर्षों का इतिहास मिलता है। चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर आज तक न्याय शास्त्र दो धाराओं में विभक्त है, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। आचार्य गौतम नव्य न्याय सूत्रकार हैं। आचार्य गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं। ये मिथिला के निवासी थे। इनका समय 200 ईस्वी पूर्व है। इन्होंने न्याय दर्शन पर न्याय सूत्र नामक ग्रंथ लिखा है। न्याय सूत्र में 5 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में 2 आहनिक हैं। इस प्रकार कुल 10 आहनिक हैं। आचार्य वात्स्यायन, इनका समय 400 ईस्वी है। ये मिथिला के निवासी थे। इन्होंने न्याय सूत्र पर न्याय भाष्य नामक विस्तृत भाष्य लिखा है। उद्योतकर, ये वार्तिककार हैं। इनका समय 600 ईस्वी है। ये कश्मीर के निवासी थे। इन्होंने न्याय भाष्य पर न्याय वार्तिक लिखा है। वाचस्पति मिश्र तात्पर्याचार्य, इनका समय 900 ईस्वी है। यह भी मिथिला के निवासी थे। इनके गुरु का नाम त्रिलोचन था। इन्होंने न्याय वार्तिक पर न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका लिखी है, जो बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने न्याय सूची निबंध नामक लघुकाय ग्रंथ न्याय सूत्रों की रक्षा के लिए लिखा। वाचस्पति मिश्र सांख्य तत्व कौमुदी तथा योग तत्व वैसारदी नामक टीका ग्रंथों में सांख्य योग की विशद व्याख्या करते हैं। न्याय कड़िका तथा तत्वबिंदु मीमांसा शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। ब्रह्मसूत्र शारीरिक भाष्य पर लिखी गई इनकी भामती टीका अद्वैत वेदांत का अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। अलौकिक पांडित्य के कारण इनको सर्वतंत्र स्वतंत्र कहा जाता है। न्याय दर्शन में ये तात्पर्याचार्य के नाम से विख्यात हैं। इनका बौद्ध दर्शन संबंधी ज्ञान भी उच्च कोटि का था। वैशेषिक को छोड़कर पंच दर्शनों पर इनकी टीकाएं प्राप्त होती है। जयंत भट्ट, इनका समय भी 900 ईस्वी है। इन्होंने न्याय मंजरी नामक टीका लिखा है। न्याय मंजरी न्याय संप्रदान का एक मौलिक शोध ग्रंथ है। भा सर्वज्ञ, इनका समय भी 900 ईस्वी है। ये कश्मीर के निवासी थे। इनकी रचना न्यायसार न्याय सूत्र पर निर्भर एक प्रकरण ग्रंथ है। इन्होंने अपने ग्रंथ न्याय सार पर न्याय भूषण नामक अत्यंत विशालकाय टीका लिखी है। उदयनाचार्य, इनका समय 10वीं शताब्दी 1000 ईस्वी है। ये भी मिथिला के निवासी थे। तात्पर्य टीका पर इन्होंने परिशुद्धि नामक टीका लिखी है। प्रशस्त पादभाष्य पर किरणावली नामक टीका लिखी गई है। इन्होंने 2 मौलिक ग्रंथ लिखे हैं, आत्मतत्व विवेक, बौद्धाधिकार, न्याय कुसुमांजलि।
गंगेश उपाध्याय नव्य नैयायिक, इनका समय 13 ईस्वी शताब्दी है। ये भी मिथिला के निवासी थे। इनको नव्य न्याय का जनक कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध कृति तत्व चिंतामणि है। इसको प्रमाण तत्व चिंतामणि या चिंतामणि भी कहते हैं। तत्व चिंतामणि की जो टीकाएं हैं वो आप इधर देख सकते हैं। टीका है प्रभा, टीकाकार हैं यज्ञपति उपाध्याय, टीका है आलोक, टीकाकार है जयदेव मिश्र पक्षधर मिश्र, टीका है दीधीत टीका है, इसके टीकाकार हैं रघुनाथ शिरोमणि, मूल गादाधरी टीका है, गदाधर भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई है, ये इसके टीकाकार हैं। रघुनाथ शिरोमणि का समय है 1600 शताब्दी, रघुनाथ शिरोमणि जी का समय है 16वीं शताब्दी। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ दीधीति है जो तत्व चिंतामणि की टीका है। दीधीति की टीकाएं, टीका का नाम है रहस्य, टीकाकार है मथुरानाथ, टीका है जगदीशी, टीकाकार है जगदीश भट्टाचार्य, टीका है गादाधरी, टीकाकार है गदाधर भट्टाचार्य। मथुरानाथ समय 16वीं शताब्दी, ये रघुनाथ शिरोमणि के शिष्य थे। इन्होंने आलोक चिंतामणि और दीधीति पर गूढ़ार्थ प्रकाशनी रहस्य नाम की टीका लिखी है। जगदीश भट्टाचार्य, इनका समय 17वीं शताब्दी है। इन्होंने दीधीति पर जागदीशी हो गया जगदीशी टीका लिखी है। शब्द शक्ति पर शब्द शक्ति प्रकाशिका निबंध लिखा है। गदाधर भट्टाचार्य, इनका समय भी 17वीं शताब्दी है। इन्होंने दीधीति पर गदाधरी नामक टीका की व्याख्या लिखी है। उदयन के आत्म विवेक और तत्व चिंतामणि पर मूल गादाधरी टीका लिखी गई है। इन्होंने 52 मौलिक ग्रंथ लिखे हैं जिनमें व्युत्पत्तिवाद तथा शक्तिवाद प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। न्याय वैशेषिक के महत्वपूर्ण ग्रंथ वरदराज 1250 ईस्वी की तार्किक रक्षा, केशव मिश्र की 1300 की तर्क भाषा, विश्वनाथ 17वीं ईस्वी का भाषा परिच्छेद और सिद्धांत मुक्तावली तथा अन्नम भट्ट 1700 ईस्वी का तर्क संग्रह आदि प्रसिद्ध ग्रंथ प्राप्त होता है। न्याय दर्शन की दो धाराएं हैं। एक प्राचीन न्याय है जो गौतम के द्वारा रचित है, और एक नव्य न्याय है जो गंगेश उपाध्याय के द्वारा विरचित है। इसमें प्राचीन न्याय के जो आचार्य हैं, आचार्य गौतम है, वात्स्यायन है, उद्योतकर है, वाचस्पति मिश्र है, जयंत भट्ट है, भासरवज्ञ है और उदयनाचार्य। नव्य न्याय के आचार्य मिथिला शाखा वर्धमानोपाध्याय, वासुदेव मिश्र और पक्षधर। इधर दो धाराएं बट गई है, एक मिथिला शाखा और एक नवद्वीप बंगाल शाखा। इसमें पक्षधर मिश्र जयदेव, रघुनाथ शिरोमणि, मथुरानाथ, जगदीश भट्टाचार्य और गदाधर भट्टाचार्य। प्राचीन न्याय का महत्वपूर्ण साहित्य आपके सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं। न्याय भाष्य वात्स्यायन 1300 ईस्वी, न्याय वार्तिक उद्योतकर 635 ईस्वी, न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका वाचस्पति मिश्र 1840 ईस्वी, न्याय वार्तिक तात्पर्य परिशुद्धि उदयनाचार्य 984 ईस्वी, न्याय मंजरी जयंत भट्ट 1000 ईस्वी, न्याय निबंध प्रकाश वर्धमान 1225 ईस्वी, न्यायालंकार श्रीकंठ के द्वारा है। इसमें समय नहीं आया है, समय निर्धारित नहीं हो पाया होगा। न्याय सूत्रोद्धार वाचस्पति मिश्र 1450 ईस्वी, न्याय रहस्य रामचंद्र 1630 ईस्वी, न्याय सिद्धांत माला जयराम जी का है 1700 ईस्वी, न्याय सूत्र वृत्ति विश्वनाथ आचार्य हैं 1634 ईस्वी, न्याय संक्षेप गोविंद खन्ना जी का है 1640 ईस्वी। ये विस्तृत चर्चा हुई। केशव मिश्र का परिचय। केशव मिश्र ने अपने समय पर स्थान के विषय में केशव मिश्र ने अपने समय तथा स्थान के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। सुंदरलाल गोस्वामी के अनुसार केशव मिश्र मिथिला के सरिसव गांव के निवासी थे तथा अभिनव वाचस्पति के प्रपौत्र थे। केशव मिश्र का समय 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी के मध्य निश्चित किया जा सकता है, लगभग 1300 ईस्वी के आसपास। केशव मिश्र अपने समय के मिथिला के श्रेष्ठ नैयायिकों में अन्यतम हैं।
इन्होंने तर्क भाषा नामक प्रकरण ग्रंथ की रचना की है। इसके अतिरिक्त अलंकार शेखर भी केशव मिश्र के नाम से जाना जाता है। तर्क भाषा का परिचय। तर्क भाषा के लेखक केशव मिश्र हैं। तर्क भाषा न्याय दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है। इस समस्त ग्रंथ की रूपरेखा न्याय के आधार पर बनाई गई है। इसमें न्याय को मुख्य धारा बनाकर सम्मिलित रूप से न्याय वैशेषिक संप्रदाय के मंतव्यों का निरूपण किया गया है। तर्क भाषा में मुख्य रूप से न्याय के 16 पदार्थों का वर्णन किया गया है। साथ ही वैशेषिक के 7 पदार्थ, नवद्रव्य, 24 गुणों का भी विस्तार से विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त वैशेषिक के विशिष्ट मंतव्यों जैसे वित्तोत्पत्ति की प्रक्रिया, पाकजोत्पत्ति, विभाग इनका भी तर्क भाषा में उल्लेख है। यह ग्रंथ तुलनात्मक और आलोचनात्मक भी है। इसे उच्च कोटि का शोध ग्रंथ कहा जा सकता है। केशव मिश्र की तर्क भाषा न्याय वैशेषिक संप्रदाय का एक अद्वितीय ग्रंथ है। यह न्याय वैशेषिक का प्रवेश द्वार है तथा भारतीय दर्शन का प्रदीप है। तर्क भाषा की सबसे प्राचीन टीका चिन्नम भट्ट 16वीं शताब्दी की तर्क भाषा प्रकाशिका है। तर्क भाषा पर लगभग 14 टीकाएं लिखी गई हैं। तर्क भाषा की टीकाएं उज्ज्वला है गोपीनाथ जी द्वारा, तत्व प्रबोधिनी गणेश दीक्षित द्वारा, तर्क कौमुदी दिनकर भट्ट द्वारा, तर्क भाषा प्रवेश गोवर्धन मिश्र द्वारा, तर्क भाषा प्रकाश अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा, तर्क भाषा प्रकाशिका चिन्नम भट्ट जी के द्वारा, तर्क भाषा प्रकाशिका गौरीकांत जी के द्वारा, तर्क भाषा प्रकाशिका बलभद्र जी के द्वारा, तर्क भाषा प्रकाशिका वागीश भट्ट जी के द्वारा, तर्क भाषा सारमंजरी माधव देव जी के द्वारा, न्याय प्रदीप विश्वकर्मा जी के द्वारा, न्याय संग्रह रामलिंग जी के द्वारा, परिभाषा दर्पण भास्कर भट्ट जी के द्वारा। तर्क भाषा का प्रतिपाद्य विषय है बालोपि यो न्याय नये प्रवेशम अल्पेन वांछन्ति अलसः श्रुतेन संक्षिप्त युक्त्यन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयैषा। जो आलसी बालक भी थोड़े से अध्ययन के द्वारा न्याय के सिद्धांतों में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए संक्षिप्त युक्तियों से युक्त यह तर्क भाषा मेरे द्वारा प्रकाशित की जा रही है। तर्क भाषा का प्रयोजन अल्प अध्ययन से ही न्याय के सिद्धांतों का परिचय कराना तथा विवेक पूर्ण बोध कराना है। तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः प्रमाणादयः षोडश पदार्थाः। इस प्रकार तर्क शब्द का अर्थ प्रमाण आदि षोडश पदार्थ किया गया है। प्रमाण आदि षोडश पदार्थों की व्याख्या करने के कारण इस ग्रंथ का नाम तर्क भाषा है। तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते तर्काः प्रमाणादयः षोडश पदार्थाः ते भाष्यन्ते अनया इति तर्क भाषा। षोडश पदार्थ क्या है? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णयवाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान, ये 16 पदार्थ हैं। प्रमाण, प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है। प्रमेय, जो प्रमा का विषय वही प्रमेय है। संशय, एकस्मिन् धर्मणि विरुद्धा नानार्था विमर्शः संशयः। एक धर्मी में परस्पर विरुद्ध अनेक धर्मों के अवमर्श अर्थात बोध को संशय कहते हैं। एक ही वस्तु के बारे में परस्पर विरोधी या परस्पर भिन्न विशेषताओं का एक साथ ज्ञान संशय कहलाता है। प्रयोजन, येन प्रयुक्तः प्रवर्तते तत्प्रयोजनम, जिससे प्रयुक्त प्रेरित होकर मनुष्य किसी कार्य में प्रयुक्त होता है वही प्रयोजन है। प्रयोजन शब्द की व्युत्पत्ति प्रयोजते प्रवर्त्यते अनेन इति प्रयोजनम, प्रयोजन का अर्थ है प्रवर्तक। तो इसमें जो 16 पदार्थ हैं इसमें हमने 4 प्रमाण, प्रमेय, संशय और प्रयोजन तक समझ लिया है। इसके आगे की कक्षा हम लोग कल करेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए और तैयार करते जाइए। शनैः वित्तम शनैः विद्या शनैः पर्वत लंघनम्।